Good morning, student. Today I am starting exercise 4B of profit and loss. The discount in this exercise tell about discount, mark price, SP. So these are some formulas. Discount is equal to MP minus SP. SP is equal to MP minus discount. MP means mark price and discount is छूट. Discount माने छूट होता है and MP is equal to SP plus discount. तो डिस्काउंट का फार्मूला होता है MP मार्क प्राइस माने सेलिंग प्राइस. Second formula, discount percent is equal to discount upon MP into 100. And third formula, after discount of D% on the MP, अगर MP पर D% का discount है तो SP is equal to this. And last formula, after two successive discount of D1% and D2% on the MP, then SP is equal to this formula, 1 minus D1 upon 100 into 1 minus D2 upon 100 into MP. That is the formula. There are 4 formulas. You remember all these formulas. Now come to the question number first. Find the discount and the discount percent when this first question. Mark price is rupees 250 and SP rupees 210 and you have to find discount percent. तो पहले डिस्काउंट निकालेंगे MP minus SP इक्वल टू 40 रुपीज़ एंड डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100. सबकी वैल्यू रखी है, उसके बाद आंसर आया 16%. Now come to the question number 2. Find the discount and the selling price when MP is this and discount percent is. MP कितना है, this and discount percent is this. सिंप्लीफाई किया 40/3%. तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला क्या है, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100. डिस्काउंट परसेंट की जगह 40/3 इज इक्वल टू डिस्काउंट हमको निकालना है, MP हमारा ये है इंटू 100. सॉल्व किया, डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 32,800. तो डिस्काउंट ये है. व्हेन वी फाइंड डिस्काउंट देन SP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट. SP का फार्मूला MP माइनस डिस्काउंट. दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 2,13,200 rupees. That is the SP. So in this question we find two things. First we find discount and after that we find selling price. So discount कितना आया, the discount is this 32,800 and SP is 2,13,200 rupees. क्वेश्चन नंबर थर्ड. प्रिया पेड रुपीज इतने फॉर ए ब्लैंकेट विद ए मार्क प्राइस इतना. एक ब्लैंकेट पे इतना रुपया प्रिंट था और उसने प्रिया ने इतना रुपया उसको पेमेंट किया. मतलब ये SP है और ये मार्क प्राइस है. फाइंड द डिस्काउंट एंड द डिस्काउंट परसेंट. तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, MP माइनस SP. MP कितना है 900 माइनस 630. तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा, उसके बाद डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. जीवन पेड ₹595 फॉर ए शर्ट आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 15%. फाइंड इट्स मार्क प्राइस. तो SP कितना है 595, डिस्काउंट परसेंट 15%. तो फार्मूला है SP इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP. SP की जगह SP की वैल्यू 595 इज इक्वल टू 1 माइनस 15 अपॉन 100 इंटू MP. सॉल्व किया, 595 इज इक्वल टू 100 माइनस 15 85 अपॉन 100 इंटू MP. ये आ गया. अब इसको इधर भेजा तो MP इज इक्वल टू 595 इंटू 100 अपॉन 85. आफ्टर सॉल्विंग MP इज इक्वल टू 700. तो MP की वैल्यू क्या आ गई 700 रुपये. एंड नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक ₹360. द डीलर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%. फाइंड इट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. एक बुक पे मार्क प्राइस कितना है इतना और डिस्काउंट परसेंट कितना है 10% और उसके बावजूद प्रॉफिट परसेंट कितना है. तो फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. तो लेट इसमें हम क्या करेंगे, MP ये है, डिस्काउंट परसेंट ये है और प्रॉफिट परसेंट ये है. तो MP पता है, डिस्काउंट पता है. SP इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP. तो SP की वैल्यू हमने निकाल ली 1 माइनस D अपॉन D की जगह 10 और MP की जगह 360 रखने पर हमारा आया 324. तो वैल्यू ऑफ SP इज इक्वल टू 324. जब हमें SP की वैल्यू पता लग गई तब हमारा फार्मूला है SP इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू CP. ये पिछली एक्सरसाइज से है, लास्ट एक्सरसाइज. SP इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू CP. तो SP कितना है 324 इज इक्वल टू 1 प्लस R कितना है 20, जो R है प्रॉफिट परसेंट 20% है, अपॉन 100 इंटू CP. सॉल्व किया.
This is the formula. If there is a profit of R%, then SP is equal to 1 plus R upon 100 into C. This formula we apply. SP is equal to 1 plus R upon 100 into CP. So SP की जगह 324 is equal to 1 plus R 20%, 20 upon 100 into CP. 20 से 100 कटा 1 upon 5, तो आ गया 324 is equal to 6 upon 5 into CP. और CP is equal to आ गया आपका 6 upon 5 को इधर भेजा, तो 5 ऊपर और 6 नीचे, सॉल्विंग तो आया 270. तो CP आ गया आपका 270, और उससे पहले हमने SP निकाला था, आया था 324 रुपीज़. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन फाइंड इट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस पूछा और कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो हमने दोनों चीज़ निकाल दिया, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. ए डीलर बॉट ए बैग ऑफ रुपीज़ इतने एंड मार्क इट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस. इतने में ख़रीदा तो इससे 15% ज़्यादा इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस, अबव द कॉस्ट प्राइस. मार्क प्राइस जो किया उसने, इसका 15% निकाल के उसके ऊपर जो आया उसको ऐड करके वो मार्क प्राइस है. इफ़ ही अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड द मार्क प्राइस. फर्स्ट ये निकालना है, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट परसेंटेज. तो CP आपका कितना है 3600, और 15% ऑफ 3600 निकाला तो आया हमारा 540. तो 540 इसमें ऐड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड MP. MP इज इक्वल टू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, ये आपका MP है, ये आपका CP है. डिस्काउंट परसेंट 5%, तो पहले SP निकाल लिया. SP इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP. सॉल्व किया तो हमारा आ गया ये 3933. SP का फार्मूला ये है, 1 माइनस D कितना है 5 अपॉन 100 इंटू MP कितना है 4140. तो 5 से कटा 1, तो 1 अपॉन 20 आया. 1 माइनस 1 अपॉन 20 इंटू दिस. सॉल्व किया 20 माइनस 1 19 अपॉन 20 इंटू दिस, और 20 से ये कट हुआ और फिर मल्टीप्लाई किया तो आया 3933. तो दैट इज योर SP. और SP जब आ गया तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है SP माइनस CP. तो SP माइनस CP, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट. जब प्रॉफिट पता लग गया तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. सॉल्व किया आया 9 होल 1 अपॉन 4%. तो इसमें हमें क्या क्या निकालना था, क्वेश्चन नंबर 6 में निकालना था मार्क प्राइस. तो मार्क प्राइस हमारा आ गया, इसी जबर मार्क प्राइस. उसके बाद हमें निकालना था SP. तो SP हमारा आ गया, दिस इज SP. फिर प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट ये आ गया, और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट. चारों चीज़ हमने निकाल दिया. वी फाइंड ऑल 4 थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 8. ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 20% above its cost price and allow a discount of 15%. Find his percentage of profit. तो इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, लेट द CP इज इक्वल टू 100, MP इज इक्वल टू कितना है 120, क्योंकि उसने 20% ज़्यादा लगाया है. तो MP इसमें कहा ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 20% above its कॉस्ट प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस हमने माना 100, तो उससे 20% ज़्यादा जो है वो मार्क प्राइस है. सो अगर हमने MP 100 माना, CP 100 माना, तो MP क्या होगा 120, क्योंकि इससे 20% ज़्यादा MP है. और डिस्काउंट परसेंट कितना है 15%. तो SP इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP. 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 15 अपॉन 100 इंटू MP कितना है 120. सॉल्व किया तो आया 102 रुपीज़. दैट इज योर SP. प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. 102 माइनस 100 इज इक्वल टू 2 रुपीज़. और प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. 2 upon 100 into 100 is equal to 2%. This is the question number 8. Similarly, this is question number 9. After allowing a discount of 15% on the mark price of an article, a dealer still makes a profit of 19%. Find by what percent is the mark price above the cost price. So let CP is equal to 100. तो SP कितना है 119, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, after allowing a discount of 15% on the mark price, an article still make a profit of 19%. अगर हमने CP उसका 100 माना तो उसका SP कितना होगा 119, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट 19% है. तो प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP इज इक्वल टू 19 आ गया. डिस्काउंट परसेंट कितना है 15%. SP इज इक्वल टू 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP. SP की जगह SP की वैल्यू 119 इज इक्वल टू 1 माइनस D हमारा है 15 अपॉन 100 इंटू MP. तो इससे हमने MP निकाला. सॉल्व करने के बाद यहाँ कटा है 5 3 जा 15, 5 से कटा है 20, तो 1 माइनस 3 अपॉन 20 इंटू MP.
20 माइनस 3, 20 माइनस 3 के 17/20, तो 119 इज इक्वल टू 17/20 इंटू MP। इसको इधर भेजा तो MP की वैल्यू आ गई 140 रुपीज़। तो हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया 140 रुपीज़। और आपका कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपीज़ था। तो मार्क प्राइस इज 40 रुपीज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस जो है 140 आया है तो वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है 40 रुपीज़ ज़्यादा है। तो इसका मतलब 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। इसमें क्वेश्चन में पूछा है ना, बाई व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, कितने परसेंट ज़्यादा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का, तो 40% ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11, ए डीलर मार्क्स ए डैमेज आर्टिकल एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड देन अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। एक डीलर ने एक आर्टिकल पर 10% कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा मार्क प्राइस लगाया और उसके बावजूद उसने 10% का डिस्काउंट दिया, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। लेट CP कितना माना 100। अगर CP 100 है तो MP कितना होगा 110, क्योंकि 10% ज़्यादा उसने उसके ऊपर लगाकर MP लिखा है। तो MP ये हुआ और CP ये है। डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%। तो SP इज इक्वल टू 1 माइनस D/100 इंटू MP। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 99 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 99 रुपीज़। तो लॉस इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ CP 100 है और SP 99 है, तो लॉस होगा, लॉस इज इक्वल टू 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1। 1 रुपये का नुकसान हुआ हमारा। तो लॉस परसेंट का फार्मूला लॉस अपॉन CP इंटू 100, 1/100 इंटू 100, 100 से 100 कट आया 1% का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 1%। क्वेश्चन नंबर 12, ए डीलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। एक डीलर ने 10% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पर ऑफ ए बुक एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, तब भी उसको 10% का फ़ायदा हो रहा है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज 90 रुपीज़, फाइंड इट सेलिंग प्राइस एंड द मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है 10%, प्रॉफिट परसेंट कितना है 10% और CP कितना है 90 रुपीज़। तो SP इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 इंटू CP। ये पिछली एक्सरसाइज का फार्मूला है। SP इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 इंटू CP। तो 1 प्लस R कितना है, प्रॉफिट परसेंट 10 है, तो 10/100 इंटू 90, सॉल्व किया 99 रुपीज़ आया। तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया 99 रुपीज़ और CP कितना है 90। अब हमने SP निकाला 1 माइनस D/100 इंटू MP। SP हमारा सेलिंग प्राइस 99 इज इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट 10 है अपॉन 100 इंटू MP। सॉल्व किया, MP की वैल्यू आ गई 110 रुपीज़। तो मार्क प्राइस हमारा आ गया 110 और SP आ गया हमारा 99, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है 90 रुपीज़। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, ए ट्रेडर अलाउड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50% ऑन ए शर्ट मार्क ₹2600, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट। एक शर्ट के ऊपर इतना प्रिंट है और वो 2 बार डिस्काउंट दे रहा है 50% एंड 15%, तो उसका सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये आपका फार्मूला है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ D1% एंड D2% ऑन द MP, SP इज इक्वल टू दिस फार्मूला। तो वही काम हमने किया। SP इज इक्वल टू 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू MP, और D1 और D2 की वैल्यू 50-50 है, इसकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 50/100 इंटू 1 माइनस 50/100 इंटू 2600, सॉल्व किया, 51 जा 50, 52 जा 100, ऐसे यहाँ। तो 1 माइनस 1/2 किया तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2600, ये आया 650 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा 650। फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। किसी चीज़ पर अगर हम 2 बार छूट दे रहे हैं, एक बार 20% एक बार 10%, तो इन दोनों को अलग अलग ना कहकर एक ही बात कह दें, और मतलब एक ही परसेंट। जैसे हमने किसी चीज़ पे 2 छूट दी है 20% और 10%, तो दोनों को अलग अलग, जैसे पहले 20 दिया फिर 10 दिया, तो हम एक ऐसा परसेंट निकालें जो सिंगल हो, और वो मतलब सिंगल पूछा है तो कैसे निकलेगा। तो वही फार्मूला है
अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए हमने एम पी माना 100 है, कितना है 100 रुपीज़। तो एस पी इज इक्वल टू दिस फार्मूला 1/(d1/100 इंटू d2/100। तो ये सॉल्व करने पर आया 72 रुपीज़। तो सिंगल डिस्काउंट होगा 100 में से 72 घटाया तो आया 28%। तो ये 28% जो है सिंगल डिस्काउंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ 100 की है, कितने की है 100 रुपीज़ की। अब इसमें पहला छूट कितनी है 20%। तो 100 की अगर कोई चीज़ है तो उस पर अगर 20% की छूट देंगे तो वो चीज़ 80 में बिकेगी। अब इसका हम जब 10% फिर छूट देंगे तो 80 का 10% कितना होगा 8। तो 80 में से 8 गया, कितना बचा 72। तो 72 रुपीज़ आएगा। जो 100 रुपये की चीज़ है वो अगर हम 2 डिस्काउंट देंगे तो हम कितने की बेचेंगे 72, क्योंकि पहले 100 रुपये की चीज़ पे 20% की छूट है। तो 100 रुपये में 20% की छूट है, यानी कि इसका मतलब वो 80 रुपये में मिलेगी। अब 80 रुपये पे भी वो क्या है 10% की छूट दे रहा है। तो 80 का 10% निकाला, कितना आया 8। तो 80 में से 8 गया, कितना है 72। यानी कि 100 रुपये की चीज़ हम 72 रुपीज़ में देंगे 2 डिस्काउंट देने पर। अब उसने ये कहा कि इन 2 डिस्काउंट को अलग अलग न कहकर एक ही डिस्काउंट बताया, तो वो कैसे आएगा। अगर 100 रुपये की चीज़ पे हम 28% की छूट देंगे तो 100 रुपये की चीज़ पे अगर हम 100 रुपये की चीज़ पे 28% की छूट देंगे तो हमारा प्रोडक्ट कितने का आएगा 72 का। तो 2 अलग अलग डिस्काउंट 20% और 10% ना कहकर हम ये भी कह सकते हैं कि उस सामान पर 28% की छूट देंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। तो इसी फार्मूले से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इन दिस वे आई कंप्लीट एक्सरसाइज 4B। जो जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो आप कर लेंगे, बाकी आप सब छोड़ देंगे। एंड एक्सरसाइज 4C यू लीव, इसको आप छोड़ दीजिए। ओनली यू हैव टू डू 2 एक्सरसाइज 4A एंड 4B। एंड 4B में जो जो कराया है उसको आप कर लीजिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज तो शेयर योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।